how to learn to trade from past winners. So the entire game about finding those right stocks comes from how to find those previous winners and learn from them कि वो previous winners कौन से रहे हैं जिन्होंने अच्छे move दिए थे certain amount of time में, and they have made that certain move, and how these moves we could have caught early upon, right? कि उन moves को हम कैसे catch कर सकते थे. Okay, if something like Mirza, and I'm not talking about things which I have not traded, okay? So I've already been trading these stocks and I've already traded 2 times Mirza. So यहाँ पे जो भी बात मैं कहूँगा that this has like a lot of relevance because I have traded them on my own and I know the first hand experience with them, okay? अच्छा तो मिर्जा के अंदर क्या है? If this Mirza International is making this move 445% move or 400% move, how could you have entered this stock during this move and even been able to capture 1/3 of it? कि अगर इसका 1/3 हिस्सा भी आपको कैप्चर हो जाता तो कितना बेहतर होता, राइट? तो क्या मैं स्टॉक्स को पढ़ के, इन विनर्स को पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना चाहूँ कि कैसे इन स्टॉक्स ने मूव दिया, हाउ कुड आई हैव बीन एबल टू बाय दीज स्टॉक्स एंड मेक मनी आउट ऑफ देम, राइट? तो वो देखेंगे हम अभी. So I'll be starting the session with presentation. First of all, I'll be sharing like a lot of all this exercise that I'll be telling here is actually an exercise to train your eyes, okay? Because जितना हम अपनी आईज को ट्रेन करेंगे उतने ही आइडेंटिफिकेशन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी टू फाइंड दीज काइंड ऑफ विनर्स ऑन द चार्ट, ओके? बिकॉज व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द स्कैन्स ना, आपके पास 1000-2000 स्टॉक्स के नाम लिस्ट होगी. उनमें से अगर आपको विनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़नी है तो आपको अपनी आईज ट्रेन करनी पड़ेगी टू नो कि हाउ द विनिंग स्टॉक्स मूव, कि विनिंग स्टॉक्स मूव कैसे करते हैं. अगर मुझे उनके मूव्स पता होंगे तभी शायद से मैं ये पता कर सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर विनिंग स्टॉक्स किस तरह के मूव्स करेंगे या किस तरह से सेटल होते हैं, ठीक है? हाउ दीज विनिंग स्टॉक सेटअप. सो ट्रेनिंग इन योर आईज इज योर लाइक बिगेस्ट प्रोसेस हियर. तो उसके लिए हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट इट्स अ पार्ट ऑफ दैट मार्केट स्ट्रक्चर्स दैट आई बीन टॉकिंग अबाउट, कि जो भी हम ट्रेड करेंगे या जो ट्रेड करते हैं वो एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, यानी मार्केट के किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है कि मार्केट वर्क्स इन दैट फैशन, कि मार्केट उसी तरह से फंक्शन ही करता है. तो उसी फंक्शन में से ही मुझे अपने लिए पैसा बनाने की एक सेटअप ढूंढना है या फिर एक तरीका ढूंढना है कि हाउ आई विल मेक मनी आउट ऑफ दोज मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करता है. एवरीबडी हियर प्रेजेंट हियर नो दैट मार्केट मेक अ मूव इन अपवर्ड सेशन, राइट? एक बार स्टॉक कभी भी जाता है तो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है. एवरीबडी हियर, आर यू गेटिंग ना? कि आप लोगों को ये पता है कि एक नॉर्मल सेइंग है कि मार्केट में जो चीजें ऊपर जाती हैं वो नीचे भी आती हैं, एक नॉर्मल सी सेइंग है. राइट राइट. बट इस सेइंग से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है? हाउ कुड आई मेक मनी आउट ऑफ दिस सेइंग? क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई एक ना सेट प्रोसेस नहीं है, राइट? तो इसलिए मुझे ना इस थ्योरी से कुछ पता ही नहीं चलेगा. इस वर्ड से मुझे कुछ मतलब नहीं पता चलेगा कि मैं करूं क्या. आई डोंट हैव एक्शंस टू डू, राइट? तो अब मैं थोड़ा बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा और डीपली जानने का. इफ आई से कि देयर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट एवरीथिंग मूव्स एंड फॉल्स लेटर, देन अगेन मूव्स, देन फॉल्स, देन मूव्स, ठीक है? कि दे गिव अ कॉन्ट्रैक्शन, they give an expansion, then they give a contraction, they give an expansion. Similarly, the stocks in a downward trend also, contraction, expansion, contraction, expansion, right? So market moves in a phase of setting for some days, then again moves for few days, then again settle for few days, then again moves for few days. तो ऐसा हमने हमेशा देखा है. किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हम ये चेक करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है? राइट. This concept I got to know from Stock B. This is Pradeep Bonde sir. I would like to give him the credits here. ठीक है, कि मुझे इस कंसेप्ट के बारे में कैसे पता चला, how I have arrived to these concepts and later worked upon this, did my deep dive. ठीक है, तो अभी मैं एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है? Elecon Engineering, it moved for 3 days, right? It take rest for few days, then again move for few days, take rest for few days, again moves. यहाँ पे रेस्ट है, again it gives move, again take rest,
सो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि कोई चीज भी है वो एक बार मूव कर रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, मूव कर रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है, मूव कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, अगेन मूव कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, राइट? तो ये चीज तो मेरे को क्लियर हो गया कि मार्केट मूव्स इन अ रेंज एक्सपेंशन एंड इन अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन मैनर, ठीक है? एनी स्टॉक यू पिक अप, नेम एनी स्टॉक फ्रॉम हियर, एनीबॉडी वांट टू नेम एनी स्टॉक्स, दे वुड हैव एनी डाउट्स अबाउट एनी स्टॉक, जैसे उनके मन में कभी कुछ स्टॉक सुना हो तो उसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि इज एवरी स्टॉक इज मूविंग इन द सेम वे, ये रेंज एक्सपेंशन रेंज कॉन्ट्रैक्शन के वे में ही क्या सभी स्टॉक्स मूव करते हैं? राइट। आई थिंक एनी स्टॉक। ऑडियंस कुछ किसी के पास में कोई भी अगर एग्जांपल स्टॉक है, कोई पूछना चाहता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कुशाग्र यहाँ पे उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। जी। जो अभी सबसे कॉमन लोग पूछते हैं वो है यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और हम्म, जो जिसमें लोग सबसे पीएनबी आया सुमन जी का, पीएनबी पूछ रहे हैं सुमन जी। ठीक है, तो सबसे पहले यस बैंक देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल। इसी में सबसे जो होता है ना कि हर ट्रेडर का एक क्लीशे ऐसा आंसर होता है कि पहले मैंने पैसा सारा खोया फिर मैंने पैसा बनाया, ठीक है? तो मेरा भी एक आंसर था, तो मैंने सबसे ज्यादा पैसा यस बैंक में खोया था, ठीक है? तो हालांकि उस वक्त मेरे पास कम पैसे थे तो वो मुझे हर्ट नहीं किए, हालांकि वहां से लेकिन मैंने लर्निंग ले ली, ठीक है? सो अगर यश बैंक नीचे डाउन ट्रेंड दे रहा है, इन दिस डाउन ट्रेंड ऑल्सो इफ आई विल शो एवरीबडी हियर, और यश बैंक में यहाँ पे पैसा बना है, पता है? यहाँ पे हमने जो हमारा सेटअप अराइव हुआ था, इस जगह सेटअप अराइव हुआ था एंड इट गेव अ ब्रेकआउट ऑफ हियर एंड इन 3 days यू कुड कैप्चर 30% मूव। सो मुझे इसीलिए ना स्टॉक्स के नाम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मतलब कि इनके नाम क्या है। आई वुड लुक फॉर दिस पैटर्न्स, दिस पैटर्न्स आर इनफ टू टेल मी क्या ये स्टॉक नीचे गया फिर उसके बाद कुछ दिन रेस्ट ले रहा है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर 1-2% 3% की रेंज में, राइट? अगेन इट मूव्स, अगेन इट टेक रेस्ट, again it moves thoda sa upward, then again take rest and moves now downward, right? So there is some kind of a structure where you can see a downward move. फिर Before every downward move there is something common which is a contraction, a contraction, a contraction, there is another contraction and it moved up but it fell below. So अगर मुझे सिर्फ इतना पता है तो इसको मैं और कैसे रिफाइन करूं कि अब ये कॉन्ट्रैक्शन है तो ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सो द प्रीवियस फोर्स, यानी कि अगर स्टॉक के अंदर जनरली इफ यू आर बाइंग अ कॉन्ट्रैक्शन एज अ बुलिश बायर, एज अ बुलिश ट्रेडर, आई लुक फॉर प्रीवियस बाइंग फोर्सेस। लाइक स्टॉक के अंदर पहले से ही किसी तरह का बाइंग फोर्स होता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बनते हैं, ठीक है? लाइक देयर विल बी अ बाइंग फोर्स ऑलरेडी इन द स्टॉक। अभी तक सभी को समझ में आ रहा है ना कि जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आ रहा है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट? राइट। अगर स्टॉक के अंदर पहले से ही बाइंग फोर्स है, राइट, फिर वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है इस तरह का, स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, तो उसके अंदर जब ब्रेकआउट आएगा तो हायर चांसेस है कि वो ब्रेकआउट अपने प्रीवियस फोर्स के डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट? न्यूटन्स लॉ, इज दिस अ न्यूटन लॉ और व्हाट लॉ? साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं मैं। What law is it? Any object moving in a direction tends to remain in the same direction or in the same force unless until some other out exterior force is been applied, right? राइट। तो वो अपने सेम डायरेक्शन में रहने का कोशिश करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया है ना ये, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? हाँ। सो क्या यहाँ पे इनर्शिया का काम हो रहा है कि पहले से एक डायरेक्शन है स्टॉक के पास, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऑलरेडी देयर इज अ फोर्स इन इट, वाज अ डाउनवर्ड फोर्स, राइट? एक डाउनवर्ड फोर्स पहले से ही है, तो उसके अंदर जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी उन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर व्हाट आई विल बेट आई विल बेट अ शॉर्ट ट्रेड, द स्टॉक्स विल फेल, राइट? आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन देयर आर हायर चांसेस द स्टॉक विल मूव डाउनवर्ड्स। हेलो? राइट। So similarly when there will be a buying force na, see this, there has been a buying force, right? अब ट्रेंड था। Uptrend tha already, a smaller buying force, and this Yes. buying force
शुड बी एटलीस्ट मोर देन 20-30%, ठीक है। तो ये कम से कम 44% का बाइंग फोर्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं, ठीक है। इट फेल 16%, अगेन इट फेल 15%. Now what happened at this end again? Every time it is falling from which point? Here, right? This time how much it fell? Here, when it touched this point, it should have fell, na? There is a lot of things here I have to tell, but this session, Right. ठीक है, जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो how much it fell here? It fell only 4%, right? Right. You can see the contraction. What a contraction is. जब ये 15% का मूव एक्सपेंशन है, तो क्या 4% का मूव कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा? Clearly, so it is contracting. It is contracting, right? So when you buy this contraction का breakout, what it did? It moved in the same direction. हालांकि वो 3 दिन के लिए ही गया, but गया. So this is what my main thing is, कि catching those 100 baggers ना, 2x 3x stocks is way difficult than finding these 30-20% moves. Right. और क्योंकि इसमें मुझे करने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। क्या मैं वॉरेन बफेट जैसा मल्टी मिलियनर या मल्टी बिलियनर हूँ? नहीं हूँ ना। Right. People should understand this before preaching or doing all this kind of bhakti ना. They should know what they belong to, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी सिचुएशंस क्या है। अपनी सिचुएशंस किस हिसाब से देखिए। क्या पता आपको वॉरेन बफेट जितने कष्ट उठाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, कि उतना जीना भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना सबके लिए। Right. एंड इफ यू कैन कंपाउंड मनी, जितना वॉरेन बफेट ने कंपाउंड किया है ना, उतना मैं हर साल आराम से कंपाउंड करता हूँ पैसा, विदाउट एनी लेग की, मतलब मार्केट के अंदर किसी तरह का डाउन लेग चल रहा है, बेयर मार्केट है या बुल मार्केट है, देयर विल बी ऑलवेज फ्यू स्विंग्स जिसके अंदर मार्केट आपका मूव करता